अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको चाइनीज़ राइस विद चाशनिक बनाना सिखाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने एक पाव हड्डी वाला गोश्त लिया है और इसके अंदर नमक और 4 जवे लहसुन डालकर इसको बॉयल कर लिया, इसकी यखनी बना ली थी। अब चावल तैयार करने के लिए एक पतीली में एक पाव ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 कटोरी बारीक कटी हुई गाजर डाल दें। बारीक कटी हुई बंद गोभी और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इनको फ्राई करें। अब 4 अंडे फेंटें और इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसके अंदर शामिल करके इसको जल्दी जल्दी मिक्स करें। आपने इस तरह ही करना है। अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डालें, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर। अब इन सब को भी मिक्स कर लें। अब जो यखनी हमने बनाई थी उसकी बोटियां हमने अलग कर ली हैं, वो बोटियां इसमें शामिल कर दें और यखनी भी शामिल कर दें। अब इसमें 1 लीटर पानी और शामिल कर दें। हमारे 1.5 kg चावल हैं, इसलिए हमने इसमें बस 2 लीटर पानी शामिल करना है। अब इसके अंदर नमक शामिल करें 2 टेबलस्पून, या अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने नमक कम ही डालना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और यखनी में भी नमक था। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून सिरका डालें और 8 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसको उबाल आने तक पकाएं। अब उबाल आ गया है। अब इसके अंदर चावल शामिल कर दें। पहले से भीगे हुए 1.5 किलो चावल हमने शामिल किए हैं। अब इसको तेज़ आंच पर पानी खुश्क होने तक पकाएं, ढक्कन ढककर। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसको 5 मिनट तक दम वाली आंच पर रखें। अब चाइनीज़ राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चाशनिक बनाने के लिए एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल डालें, और हमने बोनलेस चिकन को क्यूब्स की शक्ल दे दी है, ये इसमें डाल दें और इनको फ्राई कर लें। ये तकरीबन आधा किलो चिकन है।
अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर डालें, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, अब इसके अंदर ये आधा किलो टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए थे और उसका छिलका उतार लिया था, बॉईल करके ग्राइंड कर लिए थे। अब इसको इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसको पानी खुश्क होने तक पकाएं। पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका डालें और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसके अंदर चौकोर कटी हुई प्याज डालें और चौकोर कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसके अंदर 1 कटोरी भर कर केचप डालें। इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, वरना शिमला मिर्च और प्याज घुल जाएंगी। आप इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसके गाढ़ेपन को देखते हुए, क्योंकि इसमें ठंडा होकर गाढ़ा भी होना होता है। अब शाशलिक तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं, चाइनीज़ राइस और शाशलिक को। अब मज़ेदार से चाइनीज़ राइस विद शाशलिक तैयार हैं।